हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची की दो थ्योरम है, तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जांपल्स इस थ्योरम के आते भी हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिए। और जो मेरी प्रीवियस वीडियो हैं आप उनको भी एकदम क्लियर करते हुए चलें, क्योंकि जब तक आपका वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे समझ नहीं आएगा। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये क्या है हमारा कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट। लिमिट की कॉची ने क्या थ्योरम दी थी वो देखते हैं लिमिट के ऊपर। तो इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल एल है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस वन प्लस एस टू प्लस डॉट 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 एस एन अपॉन एन इक्वल एल होगा। यानी कि अगर हमारी n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन पर कोई लिमिट दे रखी है, कोई लिमिट एल दे रखी है या फिर कोई भी लिमिट दे रखी है, तो हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस वन प्लस एस टू प्लस डॉट 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 एस एन अपॉन एन की भी जो हमारी लिमिट है वो क्या आएगी, वो भी हमारी एल आएगी। जो हमारी एस एन की लिमिट है वो वही हमारी इसकी आएगी, एस वन प्लस एस टू प्लस डॉट 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 प्लस एस एन अपॉन एन। ठीक है, तो इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन, हम एक सीक्वेंस को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर एस एन है, हम एक सीक्वेंस टी एन ले लेंगे। डिफाइन टी एन इज अ सीक्वेंस सच डेट, हमने एक सीक्वेंस ले लिया है टी एन। देखिए किस तरीके से लिया है। अगर आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करें। तो देखिए किस तरीके से हमने एक टी एन सिक्वेंस लिया है। हमने टी एन लिया है एस एन माइनस एल, एस एन में से एल माइनस कर लिया है हमने, तो एक ऐसा टी एन हमने डिफाइन कर लिया है। इसको हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या है हमारा, हम यहाँ से एक देख सकते हैं, यहाँ से हम लिमिट टी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, हम इसी इक्वेशन से लिख लेते हैं, लिमिट टी एन इक्वल लिमिट एस एन माइनस एल। आपने अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस में पढ़ा था कि लिमिट को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे लिमिट टी एन इक्वल लिमिट एस एन माइनस लिमिट एल। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट टी एन कितनी हो गई, इक्वल लिमिट एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है, लिमिट एस एन इक्वल एल है, तो लिमिट एस एन इक्वल एल माइनस लिमिट एल, कॉन्स्टेंट की लिमिट तो एल ही होगी तो इसकी भी लिमिट एल होगी। तो जो हमारी लिमिट टी एन आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास 0 आ गया। इसको हम क्या मान लेते हैं, हमारी सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, टी एन इक्वल एस एन माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ से एस एन की वैल्यू कितनी है हमारी, टी एन प्लस एल। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका काम लेना है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस वन प्लस एस टू प्लस डॉट 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 एस एन अपॉन एन हमें क्या प्रूव करके लाना है, एल प्रूव करके लाना है। तो यहाँ से हम एस वन एस टू एस एन इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। तो क्या होगा देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये हमारा हो जाएगा एस एन इक्वल टी एन प्लस एल। तो क्या होगा, इससे हम एस वन एस टू की वैल्यू कैसे क्या होगी, एस वन इक्वल टी वन प्लस एल, एस टू की आप निकल आएगी एस टू इक्वल टी टू प्लस एल, एस थ्री की निकल आएगी टी थ्री प्लस एल, और डॉट 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 हम सबकी निकाल सकते हैं, और एस एन की हमारी आ जाएगी टी एन प्लस एल। ठीक है, इतना हो गया आपका क्लियर। अब ये सारी जो वैल्यू हैं हम इनको हटा के इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो आप पहले विदाउट लिमिट लिख देना, आप लिमिट भी लेके चल सकते हैं या फिर बाद में आप लिख दो, कैसे भी लिख दो। तो हम पहले सिर्फ इसको ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एस वन प्लस एस टू इन सब की लिमिट रखेंगे, तो क्या होगा हमारा, ये क्या आएगा देखिए,
S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn अपॉन n इक्वल, ये कितना हो जाएगा, S1 क्या है हमारा T1 प्लस एल, S2 क्या है हमारा T2 प्लस एल, प्लस डॉट 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 Sn क्या है हमारा Tn प्लस एल। ठीक है, अपॉन में ये हमारा क्या चल रहा है n। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसे अलग अलग लिख लेंगे, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। इसको देखिए, हम T1 T2 को और इसके T वाले टर्म को पास पास ले आते हैं और L टर्म को एक तरफ लिख देते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन n, और एक तरफ हम लिख देते हैं L प्लस L डॉट 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 L वार तक है ये, n वार तक है ये, अपॉन L। ठीक है, अपॉन n। फिर क्या हो जाएगा हमारा ये तो यही रहेगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन n। ये हमारा L जो है हमारा n बार है, तो जब हमारा ऐसे कोई बार बार टर्म रिपीट होती है, प्लस होता है उसमें n टाइम, तो हम उसको लिख देते हैं n l। जैसे यहाँ पर ये l रिपीट हो रहा है तो इसे हम n l लिख देंगे। अगर यहाँ होता 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो वो क्या होता हमारा n हो जाता, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और नीचे हमारा अपॉन में n है। जब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन n प्लस l। ठीक है, अब आप यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं इस जगह से कि हमें इसकी जो लिमिट है हमें l प्रूव करके लानी है, और ये वाला टर्म हमारा l कब प्रूव होगा, ये वाली जो लिमिट है देखिए यहाँ पर इक्वल में ये चल ही रहा है हमारा S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 Sn। हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ले लें हम यहाँ पे, जब दोनों साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपको लिखना है, आप लिखिए, नहीं तो आप रहने दीजिए ऐसे, क्योंकि यहाँ पर तो सारे n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ही हैं। तो S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 Sn अपॉन n, लिमिट ले लेंगे, वही मैं उसको खोल कर लिख रही हूँ क्योंकि प्लस में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो लिमिट Tn प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन n, और ये क्या हो गया हमारा प्लस लिमिट l। ठीक है, लिमिट ले ली है। लिमिट l की तो वैल्यू आपको पता ही होगी, लिमिट l कांस्टेंट टर्म है, लिमिट l की वैल्यू l ही होगी, तो इसको आप लिख दीजिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लिख रही, ऐसे ही लिख रही हूँ S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 Sn अपॉन n इक्वल लिमिट T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन n, और यहाँ पर लिमिट l की वैल्यू कितनी है हमारी l, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो उसकी लिमिट तो हमारी l ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, हमें क्या प्रूव करके लाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn अपॉन n, हमें l प्रूव करके लाना है। तो l प्रूव करने के लिए, इस टर्म को l प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला टर्म 0 प्रूव करके लाना पड़ेगा, तभी तो ये हमारा l होगा, क्योंकि 0 प्लस l ही तो हमारा l होगा। तो हमें ये टर्म l प्रूव करके लाना है, तो ये वाला टर्म 0 प्रूव करके लाना है, और ये पूरा हमारा क्या आएगा, ये हमारा l के इक्वल आएगा। तो ये कैसे होगा, हम देखिए ये लिख देते हैं, आप इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। फिर क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव द थ्योरम, अगर हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है, द थ्योरम वी प्रूव डेट, हमें क्या प्रूव करके लाना है, मैंने भी आपको बताया है, वी प्रूव डेट, हमें हमारी ये जो है, आप n टेंस टू इन्फिनिटी ले लीजिए, ये जो है हमारी लिमिट, क्योंकि हमने शुरू से लिया था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर आप शुरू से नहीं लेते तो ना लें। तो हमें क्या प्रूव करके लाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n, हमें 0 दिखाना है, क्योंकि तभी जब ये हमारा 0 आ जाएगा तो ये थ्योरम अपने आप ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये 0 है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 Sn अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी l हो जाएगी। ठीक है, तो
अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आप यहाँ से कैसे सॉल्व होगा। हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, ये हमारी देखिए ये जो सेकंड है, हम इससे क्या कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ दे रखा है लिमिट टी एन इक्वल 0। तो इस इक्वेशन से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हम इस इक्वेशन से आप यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, हमारे यहाँ दे रखा है लिमिट टी एन क्या है हमारा 0 है। तो हमें पता है जब हमारा लिमिट टी एन इक्वल 0 होती है तो हमने कन्वर्जेंट थ्योरम की डेफिनेशन से पढ़ा था कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टी एन माइनस 0 जो हमारी लिमिट दी गई है वो क्या होगा, वो हमारा साइलेंस से छोटा होगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम के लिए। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, यहाँ लिख दीजिए फॉर साइलेंट भी गिवन, साइलेंट दे रखा है हमारा, तो वहाँ पर एक m एग्जिस्ट होगा जो जिसकी वैल्यू n से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो इसको टी एन माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं हम, टी एन सिंपल। और आप यहाँ पर साइलेंट की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, साइलेंट बाई 2। आप साइलेंट भी लेके चल सकते हैं, बट आगे जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये 2 पार्ट में आएगा, साइलेंट बाई 2 प्लस साइलेंट बाई 2, तो ये अपने आप नेचुरली साइलेंट हो जाएगा। आप साइलेंट से भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट हम इसे फिलहाल साइलेंट बाई 2 लेकर चलते हैं। तो टी एन साइलेंट बाई 2 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, ये आ गया हमारा। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन, थर्ड फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से आप देखिए थ्योरम हमारी क्या बोल रही है, ये जब हमें 0, ये लिमिट 0 हमारी कब होगी, जब हम ये प्रूव करके ला देंगे। देखिए मैं रफ के लिए थोड़ा लिख रही हूँ कि जब हम t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 टी एन अपॉन एन माइनस 0, ये हमारी जो कन्वर्जेंट थ्योरम है उसकी डेफिनेशन है, को जब हम साइलेंट से लेस देन करके दिखा देंगे तब ये हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी थ्योरम ट्रू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, इसका मोड चाहिए, 0 को माइनस करेंगे तो यही आएगा। तो हमें इसके पूरे के मोड को साइलेंस से छोटा दिखाना है। तो देखिए, और यहाँ पर क्या कह रही है ये इक्वेशन, हमारी इक्वेशन कह रही है कि ये वाली वैल्यू कब ठीक है, केवल और केवल m से बड़ी वैल्यूओं के लिए ठीक है। तो m से छोटी वैल्यू के लिए क्या होगा, देखिए इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे हम इसे, देखो जब हमारा ये है हमारा t1, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट डॉट, थोड़ी सी बड़ी है ये पर आसान है, आप अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो, अपॉन एन इक्वल, इसको मैं क्या कर रही हूँ, पहले से मैं 2 पार्ट में तोड़ रही हूँ। 2 पार्ट में देखिए कैसे तोड़ रही हूँ, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये केवल और केवल m से बड़ी वैल्यूओं के लिए ट्रू है, तो पहले मैं m तक की वैल्यू को लिख रही हूँ प्लस फिर m से आगे तक की वैल्यू को रख रही हूँ। तो देखिए 2 पार्ट में तोड़ देते हैं हमें, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tm m तक के लिए, प्लस जो m से बड़ी वैल्यू है tm प्लस 1 प्लस tm प्लस 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, ये tn तक है, tn अपॉन n। हमें क्या चाहिए, हमें देखिए यहाँ पर ये जो मोड है इसका, ये साइलेंस से छोटा दिखाना है, तो हम मोड भी ले लेते हैं दोनों तरफ। देखिए मोड ले लेंगे हम, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn अपॉन n हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tm अपॉन n प्लस tm प्लस 1 प्लस tm प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस tn, ठीक है, अपॉन n। आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं कि हमने एक पहले प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ी थी मॉडुलस वाले कंसेप्ट में, कि अगर मोड x प्लस वाई होता है तो उसको हम इनइक्वालिटी का साइन लगा के अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो वही हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tm अपॉन n प्लस tm प्लस 1
प्लस ये थोड़ा गैप कम है इसीलिए मैं ऐसी एक टर्म छोड़ दिया मैंने, अपॉन n। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर चल ही रहा है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों साइलेंट बाई 2 और साइलेंट बाई 2 करके दिखाने हैं। हम देखिए इनको अलग अलग पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा क्या करना है, साइलेंट से छोटा दिखाना है। तो इन दोनों पार्टों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी लिख लेते हैं T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन n। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम दो पार्ट में अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए अलग अलग सॉल्व करते हैं, आप चाहो तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने की वजह से अलग अलग सॉल्व करके बता रही हूँ। नाउ हम देखिए ये वाली ले लेते हैं, पहले ये वाली इक्वेशन। हमें ये पूरी क्या लानी है, साइलेंट से छोटी लानी है, तो पहले हम इसको ले लेते हैं। अरे हमारी साइलेंट बाई 2 से छोटी और ये वाली साइलेंट बाई 2 से छोटी आ गई, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, साइलेंट से छोटा। तो देखिए नाउ ये वाली ले लेते हैं हम, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tm अपॉन n। ये वाली इक्वेशन ले ली हमने। यहाँ पर देखिए जब हम इसको लेंगे, मैंने अभी बताया आपको, अगर मोड में हो तो हम इसे अलग अलग तोड़ने के लिए क्या, मोड को अलग अलग करने के लिए इनइक्वालिटी का साइन लगाते हैं, फिर हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिख लेंगे T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tm अपॉन n। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यू चाहिए, T1 T2 Tm, इनकी वैल्यू क्या है। तो देखिए ये वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, आपको जो हमारी इक्वेशन सेकंड दे रखी है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है, लिमिट Tn इक्वल 0, यानी कि ये क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है, क्योंकि लिमिट दे रखी है इसमें। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो लिमिट Tn है, लिमिट Tn है वो क्या है हमारी, 0 है। सो Tn इज कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि लिमिट दे रखी है तो वो अपने आप क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है, मैंने आपको बताया है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में थ्योरम बताई है आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना है, मैं आपकी लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो Tn अगर कन्वर्जेंट है, Tn हमारा कन्वर्जेंट होता है तो क्या होता है हम जानते हैं, एंड वी नो डेट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मैंने आपको बताया है कि जो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या होगी, हमारी बाउंडेड। अगर हमारा कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड भी जरूर होगा। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी कि अगर ये हमारा Tn की जो लिमिट दे रखी है 0 है, ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये क्या होगा, हमारा बाउंडेड भी होगा। जब ये हमारा बाउंडेड होगा तब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए जब ये हमारा बाउंडेड होगा तो बाउंडेड में आपने कंडीशन भी पढ़ी है कि स्मॉल के से Tn की वैल्यू किसके इक्वल होगी, है हमारी कैपिटल के होगी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बाउंडेड में। देखिए Tn का मॉडुलस लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसे इक्वेशन मान सकते हैं 5th। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रुकिए आप इसको 5th मान लीजिए और इसको आप 6 मान लीजिए, इसको नहीं 5th, सॉरी इस वाले को 5th मान लो और इसको आप 6 मान लो। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि जो Tn की वैल्यू है, यानी कि Tn की वैल्यू क्या है हमारी, T1 T2 T3, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारी K से छोटी हैं इन सभी की वैल्यू। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए थी, देखिए हमें यहाँ पर चाहिए थी T1 T2, इन सब की वैल्यू क्या है हमारी K से छोटी हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप देखो किस तरीके से लिखेंगे इसे, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tm अपॉन n है। यहाँ पर देखिए T1 की वैल्यू भी यहाँ क्या होगी, K से छोटी होगी, यहाँ से आपको दिख रहा है
तो इसकी भी वैल्यू हमारी कैपिटल के से छोटी होगी, इसकी भी कैपिटल के से छोटी होगी, प्लस ये सभी क्या होंगी, कैपिटल के से छोटी होंगी अपॉन एन। ठीक है, ये हमारा एम बार है, एम बार तक लिखा हुआ है ये एम बार तक, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एम के अपॉन एन। इसको हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 टी एम अपॉन एन। हमारा ये क्या हो गया, एम के अपॉन एन। ठीक है, यहाँ तक ये आपका क्लियर हुआ। इसमें देखिए कैसे, अब क्या करेंगे हम, अब हमें यहाँ पर पता है कि हमारा जो एम के अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो साइलेंस से छोटी होगी। कब होगी, कब होगी, देखिए ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं साइलेंट बाई 2 से, क्योंकि हमें ये साइलेंट बाई 2 से छोटा लाना है, ये वाला साइलेंट बाई 2 से छोटा लाना है। और हमारी कन्वर्जेंट थ्योरम की डेफिनेशन भी होती है कि ये हमारा क्या होगा, साइलेंट बाई 2 से छोटा होगा अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये हमारा साइलेंट बाई 2 से छोटा कब होगा, इफ़ हमारी जो n की वैल्यू है, यहाँ पर हमारा सॉरी n है, n की वैल्यू क्या हो, हमारी बड़ी हो। किससे हो, देखिए आप इससे ऐसे करके निकाल सकते हैं। पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ ये हमने कैसे निकाली। देखिए यहाँ से हम n जब रफ, देखिए आप यहाँ पे रफ थोड़ा कर रही हूँ, जब हमने ये क्या कर लेंगे, हम इसे देखिए n नीचे है तो मैं इसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके इसे ऊपर लिख देती हूँ, n अपॉन एम के, इस साइन हो जाएगा ये इधर साइड साइन 2 अपॉन साइलन, और n की वैल्यू चाहिए इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n इज ग्रेटर देन 2m के अपॉन साइलन। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक p मान लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। तो लेट अस चूज अ पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेते हैं हम, एक पॉजिटिव इंटीजर p मान लेते हैं। m तो हमें दे रखा है तो इसीलिए हम p मान लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, m के पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे n की जगह हम, तो ये हो जाएगा हमारा p इज ग्रेटर देन 2m के अपॉन साइलन। तब क्या होगा हमारा, ये पूरा क्या बन जाएगा, जब p की वैल्यू 2m के अपॉन साइलन है, यहाँ पर आपको एक एग्जिस्ट हो गया है। यानी कि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इस टोटल को पूरे को हम लिख सकते हैं कि जो हमारी T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tm की वैल्यू है n से अपॉन n है, ये हमारी क्या है, देखिए ये हमारी साइलेंट बाई 2 से क्या है, छोटी है। ये साइलेंट बाई 2 दे रखा है हमारा, किसके लिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p। यहाँ पर हमारे p एग्जिस्ट हो गया है, ये साइलेंट बाई 2 से हमने ये छोटा मान लिया है। जब हम इसको देखिए ये वाला टर्म हमारा क्या है, साइलेंट बाई 2 से छोटा है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p। इसको हम 7th इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ये वाली क्या आ गई हमारी, साइलेंट बाई 2 से छोटी आ गई। अब हमें ये वाली जो 5th इक्वेशन थी, हमारा ये वाला बचा पार्ट, ये वाला तो हमारा साइलेंट बाई 2 से छोटा गया। अब ये वाला कैसे होगा, देखिए हम इसे लिख देंगे नाउ। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख देते हैं Tm प्लस 1 प्लस Tm प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn तक है ये अपॉन n। ये क्या होगा हमारा, हम इसे इसी की तरह इनइक्वालिटी लगा के हम पहले से अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा Tm प्लस 1 प्लस Tm प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पर, Tn अपॉन n। ठीक है, देखिए ये हमने अलग अलग लिख लिया। अब आप देखिए हमने एक इक्वेशन ली थी, एक सेकंड, देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि जो Tn है मॉडुलस Tn साइलेंट बाई 2 से क्या है, छोटा है। किस वैल्यू के लिए,
m से सभी बड़ी वैल्यूओं के लिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये सारी वैल्यू क्या है हमारी m से बड़ी हैं, यानी कि m से बड़ी। आप यहाँ से देखिए क्या कह सकते हैं, t m+1 के लिए ये sin/2 से छोटा है, ये t m+2 के लिए sin/2 से छोटा है, यानी कि ये क्या है हमारा sin/2 से छोटा है, ये पूरा हमारा sin/2 से छोटा है। तो जब हम इसे लिखेंगे, ये हमारा sin/2 से छोटा है, ये हमारा sin/2 से छोटा है, ठीक है, ये वाला भी हमारा sin/2 से छोटा है, डॉट 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 प्लस sin/2 से n तक है ये अपॉन n। अब ये हमारे यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, ये देखिए टोटल टर्म कितने थे हमारे पास, n टर्म थे, जो टोटल टर्म थे, देखिए टोटल टर्म हमारे पास आपने ले लिए यहाँ से यहाँ तक, टोटल टर्म हमारे पास n टर्म है। n में से यहाँ की जो वैल्यू है वो m से बड़े हैं, इधर m+1 m+2 हैं, और ये वाले हमारे क्या थे, m से छोटे थे। तो ये m से बड़े के लिए हैं और पूरा क्या है हमारा n है। तो n में से अगर हम m माइनस कर दें, ये छोटे वाले माइनस कर दें, तो ये हमें ये वाले मिल जाएंगे टोटल। तो हम इसको पूरा कैसे लिख सकते हैं, ये किससे छोटा है, ये हमारा n माइनस m अपॉन n sin/2, ये sin/2 है ही है, और ये पूरा किससे हमारा हो जाएगा, ये क्यों, वो आपको समझ में आया ना कि ये पूरा n था, ये हमारे m टर्म थे, तो ये बचे कुछ क्या होंगे, ये हमारे n माइनस m टर्म हो जाएंगे। तो जब ये n माइनस m होंगे और नीचे हमारा n दे ही रखा है, कितने बार हो रहा है, ये हमारा रिपीट हो रहा है n माइनस m बार, और sin/2 हमारा ये है ही है, ठीक है। तो और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व कर लीजिए या फिर मत कीजिए, आप अगर देखिए आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो देखिए ये हमारा क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा, इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं कि ये हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस m अपॉन n sin/2, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 1 sin/2 माइनस m अपॉन n sin/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं sin/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है यानी कि अपने आप ही किससे छोटा होगा, sin/2 से छोटा होगा ये वाला टर्म, क्योंकि अगर हम किसी में से कुछ घटाएं तो वो वाला टर्म तो हमारा बड़ा ही आएगा, ठीक है। यहाँ से ये sin/2 से माइनस हो रहा है, तो इसीलिए sin/2 तो इससे हमारा बड़ा ही होगा। तो इससे हम इसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं इससे, देखिए ये हमारा दे रखा है t m+1 प्लस t m+2 प्लस डॉट 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 tn अपॉन n को हम यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आप इसकी जो वैल्यू है वो क्या आई है हमारी sin/2 से छोटी आई है, ठीक है। किसके लिए है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, यहीं से देखिए हमने ये यहीं से लिख लिया है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m के लिए तो था ये सारी वैल्यू sin/2 से छोटी, तो वही हमने लिख लिया है। अब आगे क्या होगा, आपको देखिए यहाँ से इन दोनों की वैल्यू पता चल गई हैं, इससे फिफ्थ इक्वेशन में आपको ये दोनों ही चाहिए था, तो इसकी भी वैल्यू sin/2 से छोटी आ रही है और ये भी हमारा sin/2 से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी 8th इक्वेशन है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 7th 8th एंड 8th इक्वेशन, या फिर लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ 7th एंड 8th इन इक्वेशन 5th, फ्रॉम 7th एंड 8th इक्वेशन। तो 7th और 8th से हमारा क्या हो गया, हमें 7th और 8th की वैल्यू को किस में रखेंगे, 5th में रखेंगे। तो आप देखिए क्या होगा, ये हमारा ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn अपॉन n। इसकी वैल्यू आपने उसमें देखी है 7th इक्वेशन में क्या आई है, हमने निकाल के दिखाई है, sin/2 से छोटी आई है, तो लिख देंगे sin/2। और इस वाली की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, ये भी क्या है हमारी sin/2 से छोटी आई है, तो sin/2
फॉर ऑल। अब यहाँ पर ये बात आती है किसके लिए फॉर ऑल। तो फॉर ऑल देखिए मैं अभी आपको समझाती हूँ, पहले इसको थोड़ा लिख लूँ, फिर आपको इसको बाद में लिखूँगी आपको समझाने के पर्पज़ से। तो ये क्या हो गया हमारा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन n, ये क्या हो जाएगा साइलन बाई 2 प्लस साइलन बाई 2, साइलन हो जाएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कैपिटल M। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कैपिटल M क्यों आया, तो यहाँ पर हम ऊपर ही लिख देते हैं, मैं यहाँ लिखना भूल गई, लेट कैपिटल M इक्वल मैक्सिमम M कॉमा P। यहाँ पर देखिए ये हमारे कैसे हुआ, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि हम इसको मैक्सिमम M कॉमा P हमने यहाँ पर क्यों लिया है। हमने इन दोनों इक्वेशन में देखा था, ये हमारी जो 7th और 8th इक्वेशन बनी है, हमारा क्या आया है इन दोनों इक्वेशन में। देखिए आप 7th इक्वेशन देखिए, 7th इक्वेशन में ये हमारी P से बड़ी वैल्यूओं के लिए ट्रू है और ये हमारा M से बड़ी वैल्यूओं के लिए ट्रू है। कोई देखिए लाइन है यहाँ पर क्या है हमारी, यहाँ पर ये हमारी है P है, तो ये P से बड़ी वैल्यूओं के लिए ट्रू है एक इक्वेशन, और एक हमारी M है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, मैं आपको समझाने के तौर पर बता रही हूँ। तो हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों के लिए ट्रू हो, तो हम इनमें से जो बड़ा होगा वही, क्योंकि देखिए इस साइड बड़ी हो रही है ये, अगर हम इसको लेंगे तो इसके लिए ये वाली सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि ये वाली छोटी हो जाएगी, तो हम इन दोनों में ऐसा लेंगे जो बड़ा होगा। अगर हमारा M बड़ा होगा तो हम M लेंगे, अगर हमारा P बड़ा होगा तो हम P लेंगे। तो हम M ऐसा नंबर मानते हैं मैक्सिमम M कॉमा P, जो मैक्सिमम है M और P पे हम M उसको लेंगे, क्योंकि उसी के लिए हमारी ये दोनों क्या होंगी, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। क्योंकि P जो हमारी 7th इक्वेशन है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रू है, P से बड़ी वैल्यूओं के लिए ट्रू है, और जो हमारी 8th इक्वेशन है वो यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रू है। तो हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों के लिए ट्रू हो। तो यहाँ से देख सकते हैं ये इसके लिए भी ट्रू है और ये इसके लिए भी ट्रू है, ज़रूरी नहीं है ये भी कंबाइंड हो। तो आपको ऐसा पॉइंट लेना है जो इन दोनों में बड़ा हो, कोई भी बड़ा, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के तरीके से बोल रही हूँ, नहीं तो आप कोई भी बड़ा ले सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर जब क्वेश्चन होंगे तो इनमें जो बड़ा होगा वो उसके लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो हमें ये क्या आ गई हमारी T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन n, हमारी ये क्या आ गई, हमारी साइलेंस से छोटी आ गई। तो वही मैंने आपसे बोला था कि हमें इस इक्वेशन को क्या करके लाना है, साइलेंस से छोटा प्रूव करके लाना है, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को जब हम साइलेंस से छोटा प्रूव करके लाएंगे तभी हमारी कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होती है वो क्या कहती है हमारी, कि अगर हमारी ये इस तरीके से साइलन से छोटी आ जाती है, साइलन हमारा दे रखा होता है और हमारा M एग्जिस्ट होता है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो लिमिट है हमारी T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn वो हमारा क्या हो गया अपॉन n, वो हमारा क्या हो गया हमारा 0 से, हमारी इसकी लिमिट क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। क्योंकि आप -0 करके देखेंगे तो वही आएगा, तो इसकी ये लिमिट कितनी हो गई हमारी 0 हो गई। जब इसकी लिमिट 0 हो गई तो आप यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन 3rd से लिख दीजिए आप, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd, जब इसकी 0 हो गई तो हमारी इक्वेशन 3rd का क्या है, अब देखिए हमारी इक्वेशन 3rd है ये वाली इक्वेशन 3rd है, इसकी वैल्यू 0 हो ही गई है, तो इक्वेशन 3rd से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 प्लस डॉट 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 अपॉन sn अपॉन n इक्वल, इसकी क्या हो गई, इसकी जगह हम 0 लिख देंगे इस इक्वेशन में हम इसकी जगह 0 लिख देंगे, अभी 0 प्रूव करके लाए हैं 0 प्लस l, तो हमारी ये क्या आ गई, हमारी ये आ गई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 प्लस डॉट 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 प्लस sn अपॉन n इक्वल l।
तो हमें यही प्रूव करके लाना था। अब देख सकते हैं हमारी थ्योरम यही थी कि अगर हमारी एस एन एल लिमिट जा रही है हमारी एस एन की एल पर, तो S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस SN अपॉन एन भी हमारा क्या होगा, एल होगा। ठीक है, यही हमारा प्रूव हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। तो बात करते हैं अब एग्जाम्पल्स की। हमारा एग्जाम्पल है लिमिट 1/n 1 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n-1। हमें क्या प्रूव करके लाना है, ये ज़ीरो प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। अभी हमने जस्ट पढ़ी है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट की, क्या होती है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn अगर हमारी L है तो हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn अपॉन n भी हमारी क्या होगी, L होगी। तो हमें ये इसी टाइप में दे रखा है। देखिए यहाँ पर 1/n यानी कि पूरे के अपॉन में n है, ये S1 है, ये S2 है, फिर S3 डॉट 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 ये हमारा Sn है। हमें क्या प्रूव करके लाना है, ज़ीरो प्रूव करके लाना है। तो ये कब होगा, अगर हम लिमिट Sn, ये वाला जो हमारा Sn है, इसको अगर हम ज़ीरो प्रूव कर दें तो ये पूरी लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो कैसे करेंगे इसे देखते हैं। लेट Sn हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, Sn है, क्योंकि S1 ये है, S2 ये है, तो Sn इक्वल 1/2n-1। इसकी लिमिट देख लेते हैं कितनी होगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 1/2n-1। तो क्या होगा ये, अब हमारा ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम कॉमन निकाल लें n, 1/2n ही कॉमन निकाल लीजिए आप। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/2n। ठीक है, अब देखिए इसमें लिमिट पुट करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी रखते हैं, तो क्या होगा ये हमारा, ये होगा हमारा 1/2 इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है हमारा, 0, तो ये हो जाएगा 1/2 इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 0 1 ही होगा। तो ये 1/इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जो हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn है वो हमारा क्या निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, जो कॉची की लिमिट पर फर्स्ट थ्योरम है उससे क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्या हो जाएगा, उसने कही है कि जो हमारा लिमिट क्या होती है हमारी लिमिट S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn अपॉन n की भी वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 होगी। जब हमारी लिमिट Sn क्या है हमारा, 0 है, तो हमारे ये कितना है, इससे हमारे क्या हो जाएगा, देन लिमिट 1/n 1 प्लस 1/3 जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, डॉट 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 प्लस 1/2n-1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर S1 क्या है, 1 है, S2 क्या है, 1/3 है, तो इसकी भी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। यही हमें प्रूव करके लाना था कि इसकी लिमिट हमारी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल सेकेंड, क्या है हमारा क्वेश्चन, हमें प्रूव करके लाना है, प्रूव दैट लिमिट 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस n डॉट 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 प्लस n की पावर 1/n, हमें कितना प्रूव करके लाना है, 1 प्रूव करके लाना है। कैसे होगा सॉल्यूशन, देखिए इसी की तरह है, यही हमारी यहाँ पर ये थ्योरम भी अप्लाई होगी, क्योंकि प्लस में है S1 S2 S3 प्लस डॉट 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 Sn
अपॉन एन में है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट एस एन इक्वल क्या है हमारा एन की पावर 1/n है। लिमिट रखेंगे, इसकी लिमिट हमारे पास आ जाएगी, वही इस पूरे की आएगी। तो लिमिट एस एन क्या होगी हमारी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, आप एन टेंस टू इन्फिनिटी नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। एस एन इक्वल ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो जाएगा एन की पावर 1/n हमारा कितना होता है, आप लिख लीजिए। देखिए इसकी लिमिट हमारी कितनी होगी, देखते हैं इसे हम। तो हम क्या करते हैं, आप देखिए इसे सिंपल लिमिट लगाओगे तो इन्फिनिटी 1/∞ आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लॉग से करते हैं इसे। तो जब हम लॉग ले लेंगे, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, इसकी लिमिट आपने मान ली, जैसे एल मान लिया आपने, इसकी लिमिट एल है इसकी, मैं सिर्फ मान के चल रही हूँ, तो एल मान ली, डायरेक्ट दोबारा ना लिखना पड़े तो इसलिए मैंने यहाँ एन मान ली है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लॉग ले लेंगे तो लॉग और लिमिट क्या लिख लिया मैंने, इस पूरे की वैल्यू मैंने कितनी लिख ली है, एल मान ली हमने बस। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन की पावर 1/n, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एन की पावर 1/n। आगे आएगा, ये होगा हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n लॉग एन। ये देखिए कैसे होगा, ये पूरे के अपॉन में आप इसे एन करके भी लिख सकते हैं, मैं जैसे ऐसे लिख रहा था मैंने पूरे में अपॉन में एन लिख लिया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि लॉग n/n में जब आप रखेंगे तो लॉग इन्फिनिटी आएगा और नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा ये। और आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आए अगर लिमिट रखने पर, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं, 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो। वो क्या कहता है हमारा कि हम अलग अलग क्या कर देते हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन का क्या होगा 1/n, और एन का कितना हो जाएगा हमारा 1। फिर अब हम क्या करेंगे, अब इसमें लिमिट रखेंगे। जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो ये क्या होगा 1/∞, और 1/∞ कितना होगा 0। क्या आ गया हमारा, लॉग एल आ गया हमारा, लॉग ई बेस एल, ई यहाँ पर कुछ नहीं होता तो उसका मतलब ई होता है, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया है। ये कितना हो गया हमारा 0 हो गया। तो जब लॉग आप इस साइड ले जाएंगे तो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा ई की पावर 0, और जब हमारा एल ई की पावर 0 होगा तो पता ही होगा आपको, किसी की पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है, यानी कि एल इक्वल कितना हो गया हमारा 1 हो गया। जब हमारा एल इक्वल 1 आ गया, एल इक्वल 1 का मतलब है हमारा एल इक्वल 1 हो गया। एल क्या माना था हमने, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई है। जब ये 1 आ गई है तो बाई कौन सी थ्योरम है हमारी, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, बाई द कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी हमारी, देखिए आप थ्योरम ऑन लिमिट, उससे क्या होगा, जो हमारी लिमिट 1/n 1 + 2 की पावर 1/2 + 3 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस n/1 की पावर n भी आपकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यही हमारी थ्योरम कहती है कि जो हमारी एस एन की लिमिट है वही हमारी किसकी लिमिट हो जाएगी, इस पूरे की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉचीज सेकंड थ्योरम के बारे में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके प्रूफ को भी समझेंगे। और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।